ओके गाइस, तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं यार, हम लोगों ने 8th 9th 10th में बहुत देखा होगा, तुम सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा, अलग अलग क्लासेस में बताते हैं, लेकिन फिर मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे एक फैक्टराइजेशन का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। फर्स्ट मेथड है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम एक्सप्रेशंस देखते जाएंगे और फिर उसके बाद करेंगे। जैसे सपोज फैक्टराइजेशन का मतलब सबको पता होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है तो हम उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सपोज एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई। अब मुझे ये फैक्टराइज करना है। अच्छा, ग्रुपिंग से पहले भी एक मेथड होता है यार उसको मैं जीरो मेथड बोल सकता हूँ। जीरो मेथड क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम लोग बस कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जैसे सपोज कभी लिखा हुआ है ए एक्स प्लस ए वाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए कॉमन निकाल लिया और एक्स प्लस वाई आ गया। आई डोंट थिंक कि आपको ये सब डेफिनेशन जानने की जरूरत होगी, बट फिर भी चलो मैंने बता दिया कि जीरो मेथड जो है दैट इज टेकिंग द कॉमन फैक्टर। यहाँ से ए कॉमन दिख रहा था, निकाल लिया, तो इट विल बी ए इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम जा रहे हैं ग्रुपिंग पे। तो ग्रुपिंग में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। जैसे कि मुझे इसमें और इसमें दिखाई पड़ रहा है x, तो इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी। और फिर ये वाले एक्सप्रेशन में और ये वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूंगा तो मुझे दिख रहा है y कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो मुझे मिलेगा b प्लस ए। अब ध्यान से देखो, दो ग्रुप बन चुके हैं, एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है। दो टर्म एक्चुअली आ गए हैं एंड दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं। दोनों टर्म्स में ध्यान से देखो, a प्लस बी यहाँ पे भी है और a प्लस बी यहाँ पे भी है, तो हम a प्लस बी को कॉमन फैक्टर की तरह बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब देखो फाइनली हमें कैसा दिखाई पड़ रहा है, सम एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सम एक्सप्रेशन। तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कि इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं। बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी हम फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं, काफी अच्छे अच्छे फॉर्मूले भी बनते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन पहले सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा था, बाद में फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया है। अगर इसको ध्यान से देखोगे, जैसे इस पे कुछ मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल दिखा रहा हूँ। अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो तुम डायरेक्टली क्या बोलोगे, इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड देन इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास कि, एक अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुम्हें, चलो समझना इसको जरा, और इसी से मैं थर्ड मेथड पे भी चला जाऊंगा। जैसे लिखा हुआ है सपोज एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन वैसे तो तुम्हें इसको फॉर्मूला की तरह लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूज होता है। आईटीएफ में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बहुत बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको पहली बात तो तुम लर्न कर लो। लेकिन ये आ कैसे रहा है, ये इसका फैक्टराइजेशन या ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, क्योंकि ये वाला टर्म दो फैक्टर्स में आ गया है, तो वो कैसे बन रहा है वो जरा देखते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं बोलूंगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिखा था। डेफिनेटली इसमें कहीं ये वाला फॉर्मूला लगता हुआ अभी तुम्हें दिखाई पड़ नहीं रहा है। लेकिन सोचो कि इसी एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं थोड़ी मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स पावर 4 का टर्म मिल गया, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर का टर्म मिल गया, प्लस 1 आ गया, और एक माइनस एक्स स्क्वायर अलग है। अच्छा देखो, मैंने ये जो टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, मतलब इधर एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैंने मैनिपुलेट करने के लिए थोड़ा सा किया था। और जब मैं इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करूंगा, मतलब इसको, ये वाले टर्म को और इस टर्म को ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा मिल जाएगा। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये ए स्क्वायर, ये दिख रहा है बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस इस एक्स स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब मुझे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो यार देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में कैसे डिराइव हो रहा है, और इसी पे बेस कई सारे इसी तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये तुम्हें एक एग्जाम्पल और बता दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड पे कि नेक्स्ट मेथड क्या होगा। तो हमारे पास दो मेथड हो गए थे, अब हम थर्ड पे आ रहे हैं। यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये भी तुम लोगों ने बहुत देखा होगा यार पहले, बट फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ही चलेंगे। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें हमेशा। जैसे एक बनाइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मतलब एक 2 डिग्री का टर्म होगा, एक 1 डिग्री का टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो हम बोलते हैं, अच्छा अभी जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज इसको जनरलाइज करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने ऐसा लिख दिया। तो क्या कर रहे हैं हम, पहले तो हम a इंटू सी करेंगे, और a इंटू सी करने के बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। a इंटू सी करने के बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, जैसे इस केस में हमारे पास a क्या है, इस केस में हमारे पास a है 1 और c क्या है, c है 2, तो मैंने a इंटू सी कर लिया, तो a इंटू सी आ जाएगा 2, 2 को फैक्टराइज करोगे तो 2 का फैक्टर 2 इंटू 1 आता है, ठीक है। और जो मिडिल टर्म है यानी कि b, मतलब पहले हमने a इंटू सी किया, फैक्टराइज किया, ये हमारा स्टेप 1 था, और स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, b को स्प्लिट करेंगे। b को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है कि कभी कभी उसको ऐड भी करना पड़ सकता है और कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। b को स्प्लिट करना है इनटू 2 नंबर्स, दो नंबर में हमें उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, सो दैट या तो उसके एडिशन से हमारा ये a इंटू सी बन जाए, या फिर उसके सब्ट्रैक्शन से हमारा ये a इंटू सी बन जाए, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। तो कब एडिशन करना है कब सब्ट्रैक्शन करना है वो हम देखेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास b क्या दिख रहा था, इसी एग्जांपल में b हमें दिख रहा था 3, और 3 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 प्लस 1 करके। यहाँ पे क्या था 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 प्लस 1। तो अभी हमने क्या किया, b को एडिशन के फॉर्म में स्प्लिट किया है। कैसे स्प्लिट किया है कि अगर हम b को दो नंबर्स में b1 और b2 में स्प्लिट कर देते हैं, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी, तो वो क्या होना चाहिए, b1 इंटू b2 शुड बी c, इस a इंटू सी कुछ इस तरीके का होना चाहिए। जैसे इस केस में हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी मैंने तुम्हें बताया कि a इंटू सी का वैल्यू 2 आ रहा था, तो 2 के ऐसे ऐसे फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं। अभी तो फिलहाल 2 इंटू 1 ही बन रहा है, आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी करा दूंगा। b को मैंने थोड़ा स्प्लिट किया, तो मैं इसको बोलूंगा कि 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस 1x प्लस 2। अब इसके बाद ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, और इधर वाले दोनों टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से हम लोग 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2। फिर ये दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये बना एक ग्रुप ये बना, इन दोनों ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा कॉमन निकालने के बाद x प्लस 1। सो फाइनली हमने इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लिया। अच्छा दूसरा केस दिखाता हूँ, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। यहां पे क्या करें, तो यहां पे देखो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इस केस में देखूंगा तो मुझे a दिख रहा है 1 और b दिख रहा, c दिख रहा है 6 या माइनस 6 भी तुम बोल सकते हो। a इंटू सी करोगे तो तुम्हारे पास 6 आने वाला है। 6 के कई तरह के फैक्टर हो सकते हैं, 6 इंटू 1 हो सकता है, अगर हम फैक्टर देखेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 1, इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2। तो हमें यहाँ पे कौन सा फैक्टर यूज करना है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं बोलूंगा कि हमें देखना होता है कि या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं एडिशन के फॉर्म में देखूंगा तो मिडिल टर्म मुझे यहाँ से दिख रहा है, अगर मैं ऐसा करूंगा कि 3 प्लस 2 करूंगा तो 5 दिख रहा है, और सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में देखूंगा तो यहाँ से दिख रहा है, अगर मैं 6 माइनस 1 करूंगा तो भी 5 दिख रहा है। तो अब इस केस में यूज क्या किया जाए, तो चलो दोनों को यूज करके देखते हैं। पहले मैंने किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 6, क्योंकि ऊपर यही देखा था। तो जब x कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3।
लेकिन अब यहाँ पे दोनों में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ x+3 हो गया और यहाँ पे x-3 हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये 3 और 2 वाला जो हमारा फॉर्मूला था ये तो फेल हो गया। तो अच्छा, अब दूसरा वाला मेथड यूज करते हैं। दूसरा वाला कौन सा है? ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो मैं 5x को लिखता हूँ x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6। पहले वाले दोनों टर्म में से x कॉमन निकालोगे तो x+6, और दूसरे वाले में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x+6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे x+6 दिखाई पड़ रहा है, अगर बाहर निकालेंगे तो इट विल बी x-1। तो यहाँ पे ये फैक्टराइज हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें यूज क्या करना है। थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है कि हम सब्ट्रैक्शन कब यूज करें और हम एडिशन कब यूज करें। जैसे यहाँ एडिशन था, ये सब्ट्रैक्शन था, तो हम ये कब यूज करें। तो इसको समझने के लिए भी बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों सेम साइन के हैं, मतलब कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तब तो आप एडिशन यूज करो। मतलब कि जब a इंटू सी पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या यूज करो, तब आप एडिशन वाली चीज यूज करो। और जब a इंटू सी नेगेटिव आ जाए, जैसे कि इस केस में आ रहा था, तब आप क्या यूज करो, तब आप सब्ट्रैक्शन यूज करो। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के भी काफी सारे क्वेश्चन देखे होंगे, और कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, इसी में ही क्वाड्रेटिक में ही थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ x² माइनस 4xy प्लस 3y², इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो पहले क्या था कि केवल x का टर्म था, अब x के साथ साथ में y का टर्म भी है, तो भी उतना कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले था। यहाँ पे बस देखो क्या है, a है 1 और c है 3, दोनों का साइन सेम है। a इंटू सी करोगे तो 3 आ रहा है, और 3 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो फैक्टर आते हैं 3 एंड 1 आते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे इट विल बी x² माइनस 3xy माइनस xy प्लस 3y²। इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो इट विल बी x माइनस 3y, मतलब कि मैंने पहले वाले दोनों टर्म में से x कॉमन निकाला, और दूसरे वाले ये जो दो टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं इसमें से मुझे माइनस y कॉमन दिख रहा है, मैं निकालूंगा तो आएगा x माइनस 3y। अब देखो ये दो टर्म बन गए, इन दोनों टर्म में अगर देखोगे तो तुम्हें x माइनस 3y कॉमन दिख रहा है। x माइनस 3y कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा x माइनस y। सो फाइनली ये पूरा का पूरा टर्म फैक्टराइज हो जाएगा। तो फैक्टराइज करने का एक मेथड ये भी होता है जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। फैक्टराइज करने के इसके अलावा और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैक्टराइज करने के लिए हमें कुछ हिट एंड ट्रायल या फैक्टर थ्योरम वगैरह यूज करना पड़ जाए, तो वो हम कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ मैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी यूज हो जाता है इसमें। तो अब शायद ये फोर्थ मेथड होगा हमारा, जिसमें हम फैक्टराइजेशन यूज करने के लिए हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करेंगे, या फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वाली जो थ्योरम्स थी उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे सपोज कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन है, सपोज हमारे पास लिखा हुआ है x³ प्लस 2x² माइनस 3x। अब हमें देखना है, और मैं कुछ इसको क्वेश्चन बना देता हूँ, -10 ऐसा कुछ बना दिया मैंने। तो मुझे ये देखना है कि ये क्वेश्चन, इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो उसको फैक्टराइज करने के मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सब वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट हम उसका एक फैक्टर बना लें। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। हम अगर +1 डाल करके देखेंगे तो +1 डालने के बाद 1 + 2 -3 -10 मिल रहा है, तो ये भी 0 नहीं बन रहा है। -1 अगर डाल के देखेंगे तो -1 + 2 + 3 -10 बन रहा है, ये भी 0 बन के नहीं दे रहा है। अगर हम 2 डालेंगे तो हमें मिलेगा 8 + 8 -6 -10, ये 0 बन रहा है। ये 0 बनने का मतलब क्या, ये हमें कब मिला, जब यहाँ पे हमने x इक्वल टू 2 डाला था। x इक्वल टू 2 डालने की वजह से क्या हुआ,
कि ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता था कि अगर कभी ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि x माइनस टू इज अ फैक्टर, x माइनस टू इज अ फैक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक फैक्टर तो x माइनस टू है। अब दूसरा फैक्टर क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे x इक्वल टू 2 डाला और ये 0 बन गया, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं पहले। अगर a डाला होता तो a लिखते हैं, 1 डाला होता तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, -1 डाला होता तो -1 लिखते हैं। इस तरीके से याद रखना। और क्या करेंगे हम, इससे x माइनस टू, इससे डिवाइड किसको कर रहे हैं हम, इस पूरी चीज को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इसके सारे कोफिशिएंट्स लिखने हैं। जैसे x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट -3 एंड कांस्टेंट टर्म इज -10। ये पूरा लिखा। मेथड ध्यान से समझते जाना, बहुत आराम आराम से समझना। क्या करोगे, जो भी पहला नंबर लिखा है ना यहाँ पे, ये जैसे ये लिखा हुआ है, इस पहले नंबर को एज इट इज नीचे उतार दो। यहाँ पे तुमने नीचे उतार दिया, 1 लिख दिया। अब क्या करो, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 1 इज 2। फिर इन दोनों को ऐड करो, दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो 2 + 2 4 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, ये जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे फिर उसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो। तो 2 इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और -3 + 8 करोगे मतलब फिर से ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। एंड देन अगेन इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो, तो 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 10। यहाँ पे अगेन ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0। 0 मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर ऑब्वियसली डिवाइड कर ही रहा है, फैक्टर है, तो हमें पता ही है कि रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए। और ये वैसे भी आपको क्रॉस चेक करके भी बता देगा कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो नहीं। अगर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो इससे हुआ क्या, हमें ये तो पता था कि x माइनस टू एक फैक्टर है, वो मैंने लिख लिया। ये क्यूबिक थे तो क्यूबिक के सारे कोफिशिएंट मैंने यहाँ लिख दिए थे। यहाँ पे जो ये 1 4 5 आ रहा है ना, ये जो 3 टर्म आ रहे हैं, ये वाले 3 टर्म 1 4 एंड 5, ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। अब ध्यान से समझो, x माइनस टू क्या था तुम्हारा, डिवाइजर। ये क्या है, ये वाला टर्म जो पूरा लिखा हुआ है ये है डिविडेंड, मतलब पूरा क्यूबिक एक्सप्रेशन। और ये क्या आया है, कोशेंट। फैक्टर है तो डेफिनेटली रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो जब हम कोशेंट के कोफिशिएंट यहाँ पे लिख रहे हैं, कोफिशिएंट मिल गए, तो हम यहाँ पे लिख करके देखते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ऊपर और यहाँ 1 डिग्री यूज हो चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ 2 डिग्री आएगा, तभी 1 इंटू 2 3 डिग्री बनेगा। तो यहाँ 2 डिग्री बनेगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और x का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है 5। तो x स्क्वायर + 4x + 5। अब देखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये भी फैक्टराइज हो, ये वाला टर्म भी फैक्टराइज हो, और हो सकता है कभी कभी ना भी हो। तो वो डिपेंड करेगा फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। फिलहाल इस केस में फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो एक मेथड ये हो गया जिसमें हमने क्या यूज किया, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने यूज किया। तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड नहीं यूज करना है तो इसका एक सेकंड मेथड भी है। मेथड 2 क्या है, सेम एग्जांपल पे ही मैं बता रहा हूँ। ये मेथड 1 था, मेथड 2 बता रहा हूँ। आप क्या करो, जो फैक्टर है, जैसे यहाँ पे क्यूबिक था, इस क्वेश्चन में क्यूबिक एक्सप्रेशन था और आपको ये मिल गया है कि हाँ भाई x माइनस टू इसका फैक्टर है, तो आप क्या करो, x माइनस टू को 3 बार लिख लो। अगर क्वाड्रेटिक होता तो 2 बार लिख लेते, अगर बाई क्वाड्रेटिक होता मतलब 4 डिग्री का होता तो हम 4 बार लिख लेते, क्योंकि क्यूबिक है इसलिए मैंने 3 बार लिखा है। अब हम क्या करेंगे, हम मैनिपुलेशन करके ये एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करेंगे। कौन सा, ये वाला एक्सप्रेशन जो हमें डिवाइड करना था वो लाने की कोशिश करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करते हैं एक्स क्यूब बने। एक्स क्यूब बनाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या बन रहा होगा। यहाँ पे बनेगा एक्स क्यूब -2x स्क्वायर, लेकिन मुझे यहाँ पे +2x स्क्वायर चाहिए और इधर बना -2x स्क्वायर है। तो -2x स्क्वायर को +2x स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आगे क्या किया, यहाँ पे +4x से मल्टीप्लाई कर दिया। 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये क्या बन जाएगा, +4x स्क्वायर -8x। तो अब ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म ऐड होकर के +2x स्क्वायर तो बना देंगे, मतलब सेकंड टर्म तो बन गया। लेकिन थर्ड टर्म में तो आना चाहिए था -3x और यहाँ पे आ गया -8x। अब मुझे -3x बनाना है और यहाँ -8x आ गया है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, +5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
+5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, +5x माइनस 10। तो देखो -8x + 5x करोगे तो अपने आप तुम्हें -3x मिलने लगेगा और -10 भी मिलने लगा। तो हमने ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया। अब ध्यान से देखो, इस पूरे टर्म में से मैं x-2 को बाहर निकाल सकता हूं। 3 टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, तीनों में x-2 फैक्टर दिख रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, x² + 4x + 5। तो ये दो मेथड है जिसमें हम फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, ये वाला मेथड जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे वहां पे सबसे ज्यादा यूज होगा। ये वाला मेथड ऑप्शनल है, मेथड 2 ये ऑप्शनल है। ये अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं यूज करना चाहो तो नहीं भी करो। सिंथेटिक डिवीजन मेथड लेकिन जरूर समझ लो कि क्या होता है। तो ये कुछ मेथड थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी नेसेसरी मेथड्स होंगे हम केवल उनको ही पढ़ते जाएंगे, एक्स्ट्रा मेथड्स हम नहीं देखेंगे।